हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको ऐसे कुछ एमसीक्यूज बताएंगे जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ था, उस सबसे पहला क्या था। तो ये सारी चीजें जो कि हमारे जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं जैसे एसएससी, जीडी और बैंकिंग, सारी रेलवे, हर जगह पर जिसका यूज होता है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस का क्या नाम था, तो उसका जो आंसर है उसका नाम था अबेकस। जो आंसर सी है वो सही है। दूसरा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो जिसका आंसर है एग्जैक्ट आंसर वो खेल के लिए। जो पैकमैन नामक कंप्यूटर बना था वो खेल के लिए प्रसिद्ध। किस किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। जो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, जो इसका आंसर है वो हरमन होलेरिथ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो सी है, इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसका जो आंसर है वो सी है, निम्न स्तर स्तर पर संप्रेषित करना। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई डेटा आपको दिखता नहीं है। इसमें जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसमें जो डेटा होता है वो एक सीधी रेखा में अप डाउन की तरह इसका जो रिपोर्ट होता है ऐसे होता है। तो इसका जो आंसर है निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीसी का सही व्याख्या करता है। इसका जो आंसर है इसमें से सभी हैं। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके। जो इसका आंसर है वो डी है, इनमें से सभी। लैपटॉप लैपटॉप क्या है, क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, छोटे आकार का कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसे कहीं से भी ले जा सकते हैं। और इसमें जो आंसर है वो आंसर डी है, इनमें से सभी। सुपर कंप्यूटर क्या है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर क्या है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर या एक ऐसा कंप्यूटर जो बड़े संगठनों में उपयोग होता है या एक साथ बहुत सारे प्रयोग करता है। इनमें से सभी, जो इसका आंसर है वो इनमें से सभी। जो सुपर कंप्यूटर है वो सारे टास्क एक बार में परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था, तो जो इसका आंसर है वो चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, जो इसका आंसर है वो है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। जो इसका आंसर है वो बी है। क्रे क्या है, क्रे क्रे माइक्रो क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे है। जिसको जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्रे, तो देन सुपर कंप्यूटर इज कॉल्ड क्रे। नेक्स्ट है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता घर घर में उपयोग होना। कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है कि हर घर तक कम्युनिकेट आईटी से कम्युनिकेट होना। नेक्स्ट है, कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और अधिक यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। पोर्टेबल मीन्स आसानी से उठाना बिठाना इधर उधर ले जाना। तो जो सबसे पहला वो आंसर है वो लैपटॉप है, जो आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जो इसका आंसर है वो सिलिकॉन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो जिसका आंसर है वो आंसर सी है, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था, तो जो इसका आंसर सही है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1964 में। याद रखना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बना था। इंडिविजुअल या व्यक्तिगत के किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो माइक्रो कंप्यूटर किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो सिद्धार्थ है। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज डेटा को प्रोसेस करता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है,
भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? जो परम कंप्यूटर था भारत में, वो सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो जो इसका आंसर है फोर्ट्रान, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, उसके साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के थे? तो जो उसका आंसर है दूसरी पीढ़ी के या सेकंड जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हमारा, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरी पीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस युग में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो जो इसका करेक्ट आंसर वो चाइना है, चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे बहुत बड़े आकार और ऊष्मा उत्पन्न करने वाले, जो आंसर डी है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल हुए थे? तो जिसका आंसर है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग, जो इसका आंसर है डिजिटल और एनालॉग होते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से घटक इस्तेमाल हुए थे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो आंसर नंबर ए है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किस सुपर चिप के प्रयोग से मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था? तो जो इसका आंसर है, आंसर नंबर बी है 80386। ये मॉडल है, ये चिप है, इस चिप को लगाने से जो मिनी कंप्यूटर है वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर टेलीविजन के आकार का होता है? तो जो इसका आंसर है वो माइक्रो कंप्यूटर है, जो कि टेलीविजन के आकार का होता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, जिसका इसका आंसर है 1,00,000 संक्रियाएं पर सेकंड होती हैं। एक प्रकार की मशीन है, जिसका आंसर नंबर प्रोसेसर, मॉडर्न नेटवर्क, ये ऑप्शंस हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, iMac एक प्रकार की मशीन है। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य विशेषता कंप्यूटर में होती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्पीड कंप्यूटर के अंदर स्पीड तेज होती है। जो नेक्स्ट है, साइज के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है, वो ऑप्टिकल ड्राइव होता है, जिसको सीडी या डीवीडी रोम बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो आप जो इसमें कंप्यूटर नहीं है उसी को चूज करेंगे। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर कितने गणनाओं को प्रति सेकंड कर सकता है? डिजिटल कंप्यूटर करोड़ों, यहां पर करोड़ों, जो आंसर बी है वो करोड़ों गणनाओं को पर सेकंड में ऑपरेट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितने ऑपरेशन प्रति सेकंड समाहित होते हैं? जो सुपर मिनी कंप्यूटर होता है उसमें 5 लाख ऑपरेशन पर सेकंड ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं आते हैं? ग्रे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो इसका आंसर है वो एटॉमिक कंप्यूटर है। जो इसका करेक्ट आंसर वो एटॉमिक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो जो इसका आंसर है वो चार्ल्स बेबेज है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो जो इसका आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार J.S. किल्वी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में किसकी परत या लेयर होती है? तो वो सिलिकॉन की होती है, जो आंसर सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका जो आंसर है ए है आयरन ऑक्साइड।
नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल, जो इसका आंसर है वो बी है, गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पद्धति है वो द्विधारी अंक पद्धति जो होती है, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, 0 और 1 मिलाकर एक बिट बनता है। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो जो इसका आंसर है भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास सीडेक नामक संस्था ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार तीसरी पीढ़ी में या थर्ड जनरेशन में हुआ था। चौथी पीढ़ी का मुख्य घटक क्या था? चौथी पीढ़ी का मुख्य घटक मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट था। जो इसका आंसर है बृहद एकीकृत परिपथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? उसको जो इसका आंसर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप मतलब जो एक प्लेट होती है उस पर जो ट्रांजिस्टर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? जो इसका है पीडीए, पाम टाइप जो होता है उसको पीडीए बोलते हैं। तो जो पीडीए होता है वो डिवाइस ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे इसके लिए इसको डीकोड किया जाना होगा। जैसे जो हमारा सीपीयू होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तथा लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर, जिसको डीकोडिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा कंपोनेंट काम करता है? जो रजिस्टर होता है वो सबसे तेज काम करता है, क्योंकि यह सीपीयू के बिल्कुल नजदीक स्थापित होता है। नेक्स्ट है इनैक सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया था? जो इसका आंसर है इनैक सुपर कंप्यूटर को प्रेस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मोस्ले ने बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है? तो जो इसका आंसर है इनैक है, आंसर बी। आप ध्यान में रखना, जो इनैक है वो प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है, इनैक। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बाइनरी है। बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 है, जो कोड डी कोड होता है तो उसके पास जो आंसर नंबर बनता है वो बाइनरी होता है, जिसको 0 और 1 बोलते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व का प्रथम, ध्यान रखना इस बात को, विश्व का सुपर कंप्यूटर जो है वो CDC 6600 है। दोस्तों आई होप आपकी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप प्लीज इसको दोबारा पढ़ना, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।